हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो एशिया कप अनाउंसमेंट। टीम इंडिया का स्क्वाड हुआ है अनाउंसमेंट, पाकिस्तान का भी हुआ और सारी टीमों का। देखते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पिछले एक हफ्ते से माहौल बना था कि भाई फलाना खिलाड़ी खेलेगा, फलाना खिलाड़ी बाहर हो जाएगा, इसके साथ गलत होगा, वो टीम में आ जाएगा। अब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और क्लैरिटी जो है वो आ गई। सबसे पहले हाईलाइट बताते हैं कि इस एशिया कप के स्क्वाड की हाईलाइट क्या है। तो शुभमन गिल जो है उनकी न सिर्फ T20 टीम में वापसी हुई है बल्कि प्लेइंग 11 में भी वो आए हैं और वाइस कैप्टन के तौर पर। इट्स अ बिग एंड बोल्ड मूव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाईलाइट ये है कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली। हाईलाइट ये है कि वो जायसवाल भी नहीं, जिनकी परफॉर्मेंस बाकी सभी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर रही है इंटरनेशनल T20 में, उनको भी जगह नहीं दी गई। जसप्रीत बुमराह हैं, अक्सर, कुलदीप, वरुण स्पिनर के तौर पर है, हर्षित का सिलेक्शन हुआ है, अर्शदीप और बुमराह बाकी पेसर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज को जगह नहीं मिली है। संजू सैमसन हैं लेकिन ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं, वो सेकंड विकेट कीपर बन जाएंगे क्योंकि मेरे हिसाब से जितेश शर्मा न सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे बल्कि प्लेइंग 11 का हिस्सा। ये ओवरऑल का है। अब कहानी शुरू करते हैं शुरू से, ओपनर से, क्योंकि इस स्क्वाड को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि यार क्या ओपनर सेम रहेंगे, क्या अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ही ओपन करेंगे या फिर जायसवाल और शुभमन गिल जो पहले ओपनर थे उनमें से किसी को इस टीम में जगह मिल सकती है। अभिषेक शर्मा को लेकर क्लैरिटी ये दी गई कि अभिषेक शर्मा जो है वो क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, 199 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, 200 के आसपास का, और गेंदबाजी भी करते हैं, तो ऐसे में आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो खेलेंगे। अब दूसरे स्लॉट के लिए 3 नाम आपके पास थे। एक नाम था यशस्वी जायसवाल का, दूसरा नाम था शुभमन गिल का और तीसरा नाम संजू सैमसन का था। जायसवाल उनके लिए आपको बुरा लग सकता है क्योंकि जायसवाल स्टैट्स के मामले में शुभमन गिल से काफी बेहतर है। 165 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 35 प्लस का एवरेज है। शुभमन गिल का 30 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है, उससे बेहतर है। लेकिन ऐसा लगता है कि शुभमन गिल पर BCCI जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और भविष्य में उन्हें ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया जा सकता है। ये सवाल भी आया था, सूर्य कुमार यादव से पूछा गया क्या वो फुल टाइम कैप्टन बनेंगे। सूर्या के भाई इधर पूछे और हमसे क्यों पूछ रहे, बट वही लग रहा है, अदरवाइज और कोई लॉजिक नहीं था। शुभमन गिल को लेकर मैंने पुराने वीडियोस में कहा था केवल 2 कहानी हो सकती, एक वो टीम में नहीं होंगे, उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, या फिर वो आएंगे वाइस कैप्टन के तौर पर और सीधे प्लेइंग 11 में खेलेंगे, और यही हुआ है। या तो उनकी जगह नहीं बनती जो कि लॉजिकली नहीं बन रही, या फिर BCCI उनके टैलेंट को इतना बैक करता कि नहीं ये वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर है, हमें इस प्लेयर पर बहुत ज्यादा भरोसा है और हम ये मानते हैं कि ये लड़का हमारा फ्यूचर का कैप्टन है, इसलिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसलिए चाहे जायसवाल हो या संजू सैमसन हो हम उनको साइड कर रहे हैं। अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है। जायसवाल मैंने पहले भी कहा स्टैट्स में बेहतर है, 36 का एवरेज है, शुभमन गिल के 30 के एवरेज से बेहतर है। शुभमन गिल और जायसवाल के स्ट्राइक रेट में काफी ज्यादा फर्क है, काफी ज्यादा फर्क है। शुभमन 130 से 40 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, जायसवाल 160 से 180 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क है। शुभमन T20 का हिस्सा नहीं रहे हैं लेकिन स्ट्रेट आए हैं, वाइस कैप्टन बने हैं और बैटिंग ऑर्डर में इस वजह से काफी चेंजेस होने वाले, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर यही होगा कि संजू सैमसन की जगह नहीं बनेगी। मैं ये मान के बैठा हूं कि संजू सैमसन शायद अब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जायसवाल, अनलेस एंड अनटिल शुभमन या अभिषेक में किसी को ड्रॉप किया जाता है, तबियत खराब होती है, ये आप मान के चलो, ये पॉसिबल नहीं है। शुभमन को ऑल फॉर्मेट कैप्टन इंडिया शायद बनाने वाली है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। शुभमन गिल स्टैट्स अगर T20 की बात की जाए तो 21 मैचेस में 578 रन, 30 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट जो मैंने कहा, और अगर शतक हटा दे तो 22 का एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट। सो T20 में अब तक वो एवरेज रहे। हालांकि ये बातें शुभमन गिल को लेकर टेस्ट क्रिकेट में भी कही जा रही थी कि टेस्ट में भी वो एवरेज है, उनकी जगह नहीं बन रही है, बट पिछले सीरीज में हमने देखा कि जब जिम्मेदारी बड़ी दी गई, कैप्टनसी दी गई, तो फिर उन्होंने फर्क दिखाया कि कितने बड़े वो प्लेयर बन सकते हैं और 750 रन बनाए जो जायसवाल से भी ज्यादा थे। आमतौर पर जायसवाल की ज्यादा बातें मैं करता हूँ टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर प्लेयर है, बट शुभमन ने लास्ट सीरीज में दिखाया कि वो जिम्मेदारी पाने पर बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं उनको लेकर इस बार नेगेटिव नहीं हूँ, पॉजिटिव हूँ कि जब सिलेक्शन किया गया है तो मैं उनको बैक करूँ। हालांकि
सैमसन को लेके मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, बिकॉज संजू सैमसन के साथ यही होता है, हर बार यही होता है। मतलब विकेट कीपर तो इस बार बेमन से चुना गया। एक्चुअली शुभमन गिल को फिट करने के लिए कीपर चुना गया, क्योंकि पिछली बार जुरेल थे, जुरेल की परफॉर्मेंस बहुत एवरेज रही है, तो जितेश शर्मा को लाया गया। अब जितेश शर्मा बैकअप कीपर भी नहीं थे, क्योंकि पिछली बार बैकअप कीपर जुरेल थे, मेन कीपर संजू थे, लेकिन अब संजू जो है वो बैकअप कीपर बन जाएंगे, क्योंकि संजू लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते नहीं है, संजू टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, और टॉप ऑर्डर की बैटिंग बहुत क्लियर है। ऊपर आपके अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, 3 पर सूर्या, 4 पर तिलक वर्मा, या 3 पर तिलक वर्मा, 4 पर संजू और 4 पर सूर्य कुमार, तो उनकी जगह बनती नहीं है। 5 में फिर हार्दिक, उसके बाद नीचे अलग प्लेयर्स आ जाएंगे। जितेश क्योंकि फिनिशर के तौर पर आते हैं, तो जितेश का सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि यार संजू सैमसन के लिए आपको बुरा इसलिए लगता है बिकॉज उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। अगर आप देखो T20 वर्ल्ड कप के बाद से खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट क्या है, तो अभिषेक शर्मा का 193 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 194 का। संजू का 171 का था, बट वो नहीं खेले जाएंगे। तिलक भी 170 पर है, जायसवाल का भी 170 का था, शिवम दुबे 167, सूर्या 161, शुभमन का 129 का था। तो यानी इस कड़ी में सबसे कमजोर शुभमन गिल नजर आ रहा है। बट क्योंकि हरभजन ने भी कहा था कि यार टेक्निकली साउंड है, अगर वो तेज खेलना चाहेंगे तो तेज खेल सकते हैं, और मुझे लगता है शुभमन को भी टास्क दिया गया होगा, क्योंकि टीम ने कहा है कि ये फाइनल नहीं है। शुभमन को टास्क दिया गया कि आप जाइए, खेलिए और एक्सप्रेस कीजिए। अगर वो अच्छा एक्सप्रेस कर लेते हैं और इंडिया की बल्ले बल्ले होती है तो बल्ले बल्ले है, अदरवाइज देखा जाएगा। बट शुभमन वाइस कैप्टन के तौर पर है, जायसवाल और अय्यर जो है वो ड्रॉप्ड है। ये थोड़ा सा शॉकिंग वाला हिसाब किताब है कि आपको अय्यर के लिए बुरा लगता है, बिकॉज ही इज अ ऑल फॉर्मेट प्लेयर, फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। यूएई दुबई में मैचेस होने हैं, वहां पर उस पिच के हिसाब से अय्यर बड़े प्लेयर बनते, वहां स्पिनर ज्यादा होंगे, वहां वो अच्छा करते, बट नहीं लिया गया अय्यर। मतलब अय्यर डिजर्विंग प्लेयर थे, मेरे हिसाब से अय्यर को भी टीम में होना चाहिए था। बट अय्यर को लेकर यही कहा गया कि यार ना वो गलत है ना हम गलत है। अगरकर का यही स्टेटमेंट था कि ना श्रेयस अय्यर गलत है अपनी जगह पर, और ना हम अपनी जगह गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो ठीक है, अब जब ये लॉजिक दे दिया गया तो इसी को मान लेते हैं। संजू जितेश में कंपटीशन जैसे मैंने कहा, तो ये कहानी ओवरऑल उनकी हो गई है कि शुभमन गिल को बैक किया गया, और इसी वजह से कई सारे प्लेयर जो है आगे पीछे हुए, कई सारे प्लेयर आगे पीछे हुए। खैर एक बार मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा। अब ये नाम ऐसे लिया गया था, ये जो नाम मैंने बताए इसी फॉर्मेट पे नाम लिया गया, तो आप इसी को मान के चलो कि यही आपका टीम का ऑर्डर है कि ओपन अभिषेक कर लेंगे, गिल कर लेंगे, 3 पर सूर्य आ जाएंगे, 4 पर तिलक, 5 पर हार्दिक, 6 पर दुबे, अक्षर में कोई एक आ जाएगा, 7 पर आ जाएंगे जितेश शर्मा, इसी ऑर्डर में। फिर बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती। इसके बाद ऑप्शनल खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन, कुलदीप, इनमें से कोई एक खिलाड़ी आगे भी छूटेगा। तो संजू सैमसन को मान के बैठा हूं, बाहर बैठ रहे हैं। 5 खिलाड़ी और रख चुने गए हैं जो स्टैंड बाई प्लेयर के तौर पर। हालांकि ये पांचों भी टीम में जगह डिजर्व करते थे, कम से कम 4 तो करते थे, लेकिन वही कहानी है कि 15 ही चुनने, तो 15 में किसको किसको चुनोगे। जैसे एक खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा है, मुझे लगता है कि आप एक फास्ट बॉलर आपकी टीम में सेलेक्टेड है, उनको हटाकर प्रसिद्ध कृष्णा को रख सकते, इज अ क्वालिटी बॉलर। वॉशिंगटन सुंदर काफी चर्चा थी, मतलब वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह या शिवम दुबे में काफी चर्चा थी कि इनमें से किसे चुना जाए। बट मुझे लगता है क्योंकि अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उनको बैक किया जा रहा है, पहले वाइस कैप्टन थे, और वरुण चक्रवर्ती ऑलरेडी टीम में, इस वजह से वॉशिंगटन को नहीं चुना गया। इस वजह से रिंकू सिंह को प्रायोरिटी दी गई कि एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर वो खेले, फिनिशर बैट्समैन। अदरवाइज वॉशी का भी बनता था, वॉशी का बनता था। रियान पराग हॉट एंड कोल्ड रहा है बीता साल, ठीक है। जुरेल बैकअप कीपर के तौर पर फिलहाल वो हो सकते हैं अगर किसी को इशू होता है। जायसवाल बनता था यार, श्रेयस अय्यर को तो बैकअप में भी नहीं रखा गया। तो प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, जायसवाल, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुझे लगता है टीम में जगह डिजर्व करते थे। रिंकू सिंह को ऐड किया गया है, वो एक इंटरेस्टिंग चॉइस है, ठीक है, अच्छी चॉइस है, मतलब आप उन्हें रख सकते हो, आपने सोचा है, आपने फॉर्म को नहीं क्लास को प्रायोरिटी दी है, तो वो आई थिंक एक कहानी आती है। बट ओवरऑल ठीक है। कुछ खिलाड़ी जो बड़े नाम मिस कर रहे हैं, उनमें सिराज का नाम है, जायसवाल का नाम है, वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर, ये मेरे हिसाब से कुछ बड़े नाम जो हैं जो मिस कर रहे हैं। इनमें से प्रसिद्ध कृष्णा भी जोड़ रहा, आई रियली लाइक हिम इन T20, जो उन्होंने IPL में किया था, बट IPL का रिवॉर्ड नहीं मिला।
शुभमन को रिवॉर्ड केवल मिला है, और शुभमन को रिवॉर्ड मिला है, मैंने कहा उन्हें कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है, उन्हें ऑल फॉर्मेट कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं, और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे काम कीजिए ताकि आप थोड़ा और बेहतर हो सके, और इसका खामियाजा संजू सैमसन को उतारना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर, यू फील बैड फॉर हिम, यू फील बैड फॉर हिम। ना टेस्ट में जगह दी गई इंग्लैंड सीरीज में, ना एशिया कप में जगह दी गई, पता नहीं। जायसवाल के लिए भी है, जायसवाल के साथ सब अच्छा है, बस पीआर नहीं है। आई थिंक प्यार और पीआर का अंतर है। जायसवाल को रन बनाना आता है, बट जायसवाल के साथ तो गलत हुआ यार। जायसवाल 160 प्लस का स्ट्राइक रेट, कंटिन्यूसली अच्छा खेलना, बट उनको साइडलाइन किया गया। सो यार देखो, दोस्ती यारी या वो सब तो है टीम में यार, मतलब केकेआर का कोटा भी लगा है, वो आपको विजिबल होके दिखता है। संजू सैमसन, मतलब क्या कहूँ, देखो दोनों चीज़ें क्लियर है, एक कोटा भी लगता है, एक फेवरेट वाला भी दिखाता है, तो पीआर भी फर्क पड़ता है, फेवरेट से फर्क पड़ता है, बट अल्टीमेटली इट्स परफॉर्मेंस जिससे होता है। तो अब जिनको मौका नहीं मिला है वो क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि जो गए हैं वो भी अच्छे खिलाड़ी। हाँ, ये हो सकता है कि जो गए हैं उनसे ज़्यादा अच्छे बाहर बैठे, ये आप कह सकते हैं। जैसे जायसवाल की टीम में जगह बनती थी, मुझे लगता है जायसवाल और अभिषेक दोनों टीम में बन सकते थे, बट जायसवाल का सिलेक्शन नहीं हुआ, ही ट्रूली डिजर्व। अभिषेक जायसवाल पर भारी पड़ गए, तो अभिषेक जायसवाल की अगर आप बात करोगे तो जायसवाल क्योंकि वो बॉल भी कर लेते हैं, तो वही बात यहाँ पर कही गई कि जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण था बाहर है, क्योंकि अभिषेक थोड़ी गेंदबाजी कर लेते हैं और वैसे ही बल्लेबाजी करते जैसा ओपनर चाहिए। सो ठीक है, केएल राहुल का तो जिक्र ही नहीं हुआ कहीं, मतलब कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये भी थोड़ा शॉकिंग था कि केएल राहुल को कई लोग मान रहे थे कि उनकी वापसी उठाएगी, बट कहीं जिक्र नहीं हुआ। ओवरऑल आपके हिसाब से ये टीम कैसी है, 10 में से क्या रेट दोगे इसे, और इनमें से आपके 11 कौन है बताइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही कौन सा खिलाड़ी जिसकी टीम में जगह बनती थी बट जिसे नहीं लिया गया, जिसके लिए आपको बुरा लग रहा है। अय्यर, कृष्णा, वॉशिंगटन, रियान पराग, जायसवाल, कौन? कमेंट सेक्शन का। बहुत अच्छा यार स्क्वाड अनाउंस हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि कोई फाइनल एक स्क्वाड ना हो अनाउंसमेंट एशिया कप के लिए। तो आज भाई एक हुई है अनाउंसमेंट इंडिया टीम की, उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक शॉक्ड हुए हैं ना वो भाई अय्यर का सुनकर हुए और जायसवाल का, क्योंकि एक जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बंदे दोनों ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि भाई पावर प्ले में एक जायसवाल और अय्यर को खिलाना भाई ये बहुत बड़ा एक गोल्डन चांस है। ठीक है, आप फिनिश के तौर पर भी उनको ले सकते हैं, लेकिन अब देखो ना, ये तो हम एक कमेंट्स कर सकते हैं या ये एक हमारे अंदाजा है। अब टीम इंडिया में सिलेक्शन पर भाई बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हैं, जो कि उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, उनको पता है कि ये दुबई का जो ग्राउंड है ना, इसकी पिच कैसे है, और ये कैसे हमने जो स्ट्राइक जिसका ज़्यादा हो या कौन से स्ट्राइक से उधर भाई ये खेल पाएंगे। अब जो सबसे ज्यादा इधर बात है ना, उधर लोग करेंगे बातें, मतलब कि अय्यर को ले लेना था, केएल राहुल को, वो अपनी अपनी एक चॉइस होती है, लेकिन कम से कम उधर भाई ये पॉलिटिक्स नहीं होती। अब लोग आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे कि यार उसको ले नहीं लेना था, उसको ले नहीं लेना था, ऐसा कोई सीन नहीं। अब जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हो गया है, ये बहुत भाई तगड़ा एक स्क्वाड है, बहुत तगड़ा, इनका टक्कर है भाई टीमें, मतलब कि खेलेंगी। अब ये नहीं कि हम वो भी जीत जाएगी ये भी जीत जाएगी, ये सीन सारा नहीं हो सकता, लेकिन सारा स्क्वाड एक अच्छा है। ओ भाई सारी टीमें खेलने जाएंगी सलमान भाई, यार खेलना भी है ही ना यार, आप किसकी टक्कर का कह रहे हैं भाई आपका स्क्वाड मुझे तो नहीं पता, इन भाइयों से पूछ लेते हैं। मैंने को बात की हमने स्क्वाड के बारे में, क्योंकि सॉरी हमारा बॉब्सी दा किंग नहीं है, हम बात ही नहीं करेंगे भाई, सॉरी बिल्कुल यार। एक स्क्वाड जो है ना वो ठीक है, जायसवाल और अय्यर की भी एक जगह बनती थी, लेकिन ये कि टीम इंडिया के या टीम इंडिया के पास एक खिलाड़ी इतने ज़्यादा हैं, एक इतने भाई कमाल के प्लेयर है ना, वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। अगर जो स्क्वाड अब सिलेक्ट हुआ है उसमें से एक आधा बार होता तो उसके लिए कंट्रोवर्सी होनी थी, या कोई और निकाल देते और कैप्टन हो जाता, उसके कंट्रोवर्सी इधर पाकिस्तान में बहुत छिड़ी हुई है, वहां पे नहीं होती। उन्होंने कहा भाई जो जिनको सिलेक्ट किया ना भाई अच्छे खिलाड़ी हैं, वो गेम करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे बाबर आजम को नहीं सिलेक्ट किया,
वापसी दा किंग को रिजवान भी नहीं है और यार ये यार अखीर कर दी यार प्लेयर अच्छे हैं ले भाई जान छूटी है बाबर और रिजवान से, किसी को चांस मिला है आगे। वो को प्लेयर हैं जो दोनों आपने बनाए हुए हैं, ऐसे हो प्लेयर हैं यार हमारे तो देखिए मौलवी साहब के फेवरेट हैं वो तो मौलवी साहब कहता है पाकिस्तान की टीम का वो सेरा है बाबर आजम और भाई रिजवान साहब वो तो ठीक है, लेकिन ये अब टीम आ गई है ना भाई, रिजवान पता साहब चल रहा और है। भाई रिजवान की ये हालत हो गई है, वो शायद आपने वीडियो भी देखी होगी, वो सादा सा कोई है क्वेटा में पता नहीं किधर हो रहा था टूर्नामेंट, वो खेल रहा था पाकिस्तान टीम से बाहर होने के बाद बुरे हाल आ गए यार। मौलवी साहब जवाब दो इसको जरा, वो जीरो से स्टार्ट कर ऐसी मौलवी साहब जवाब दो। और भाई बाबर और रिजवान नहीं गए फिर क्या, बाकी टीम क्या हमारी है वो भी काफी तकड़ी है भाई, उधर उधर बहुत पता चलेगा, तकड़ी दुबई है, में बहुत- पता चलेगा, बहुत जब आला खेलेगा तब टीम है, पता चलेगा बाबा। ना। इस तरह बातें करने यार, से उन्होंने- इस तरह करने से कुछ भी नहीं होएगा। उधर मौलवी पता साहब चलेगा। उन्होंने अपनी इंडिया की टीम के बारे में पूछा, पाकिस्तानी टीम के बारे में नहीं पूछा। वो तो पागल है, आप भी पागल है साथ हो जाए। तो भाई जो मोहम्मद पाकिस्तानी टीम का तो जिक्र ही नहीं है इसमें। यार हमने बात की है कुछ यार उन्होंने अपनी टीम के बारे में पूछा है, भाई स्कॉट तो सारे एक हाँ, डिस्कस गिनेंगे करेंगे ना। तो ना। वो जब कार्ड आएंगे सामने तो पता चल अरे जाएगा। भाई यही पाकिस्तान का स्कॉट हो गया ना भाई भाई। सुहेल, हमने यही बात की है, ये स्क्वाड उन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके पास भाई खिलाड़ी इतने थे उनको समझ नहीं लगी हम किसको सिलेक्ट करें, उन्होंने जो स्क्वाड अब किया ना सिलेक्ट, ओए होए होए हमारों को भी छक्के समझ नहीं छुड़ा आई, देगा। इसीलिए दो बार निकाल दिए ओए वो ओए भाई भाईजान सलमान साहब आप तो लौरिये हैं, ऐसे भी पड़े रहे तो ऐसे पड़े रहे तो फिर भी ठीक है। इनके जो दो मेन प्लेयर हैं अय्यर और के रावल, वो इनकी रीढ़ की हड्डी हैं। ये इनको T20 जब एशिया कप शुरू होगा ना तो इनको पता चल जाएगा कि इनकी अहमियत क्या है। इस तरह। ये दोनों मैच विनर प्लेयर हैं जो ये घर में छोड़कर जा रहे हैं। अरशद ओए भाई ठीक यार, भाई है, उन्होंने- मेरी बात सुनने पहले पहले बोलने। उनकी है, उनकी अपनी मैनेजमेंट है, पीसीबी उनकी अपनी है, उन्होंने फैसले खुद करने हैं। पीसीबी नहीं उनकी। ओ भाई आईसी, ठीक है, चलो उन्होंने सारा कुछ उन्होंने खुद करना है, ठीक है, हमने तो राय देनी है, ठीक है। के रावल बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, अय्यर बहुत अच्छा प्लेयर है, और वो प्लेयर है जो पूरी टीम को लेकर चल सकते हैं। ये शिमन गिल को तो इन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया है, शिमन गिल की तो जगह ही नहीं बनती जिसको इन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया है। वो जो रिंकू सिंह है उसने कौन सा मैच विन कराया T20 का प्लेयर है वो क्या ओ भाई उसने सिर्फ अपना आईपीएल में सिर्फ खेला हुआ यार मैच में तो आगे इनके साथ ही चार है, उनके खेलना भी तो इन्होंने पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ है। ओ भाई, बड़ी भाई उन्होंने खेलना ऑस्ट्रेलिया से या दो न्यूजीलैंड से या इंग्लैंड से। इनके साथ खेलना उन्होंने। चलो भाई, आप वहां भी दो बार निकाल ले तो उन्होंने फिर भी जीत जाना है। ओ मैच भाई में ये यार देखो ये तो जब मैच होगा ग्राउंड में प्लेयर उतरेंगे, ओ, मैच होगा तो फिर पता चलेगा ठीक कि कौन है। कितने पानी में है। ये तो मैच होगा तो पता चलेगा ना। ओह माय गॉड, गांड तो आपकी वैसे ही पड़ी है, वो तो नजर आ रही है। ये क्या हो गया, तालाब में पानी आ गया, मेरा गांव ये तो पता चलेगा। नहीं वो बैठा रहे मुंह बांधा। स्कॉट बहुत भाई एक मैं- रगड़ा है एक, हम मैं- तो भाई मैं- अब भाई, ये तो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान का उधर पाकिस्तान की टीम गई तो हमने एशिया कप ओए क्यों नहीं खेलना, खेलेंगे तो अब क्या इनको यही खेलेंगे। क्यों उधर जा रहे यही हैं? इंडिया की भाई, टीम आ रही है। भाई, ओ भाई भाग जाए उस- मेरी बात सुने। इंग्लैंड में से भाग कर आए उसका इधर से भाग जाए। मौलवी साहब मेरी बात सुने, उस वक्त ये ऐसे हल्के कुत्ते की तरह भौंक रहे थे। अच्छा। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा जब इंडिया और पाकिस्तान इंडिया मैच और खेलेगा, पाकिस्तान- फिर उस- इनको मैं लाल मिर्चों की मुठ जो है ना गांड में भैया, दूंगा भाई, जब इंडिया आप- पाकिस्तान के साथ खेलेगा। आप- सलमान की गांड में मर के भाई, दूंगा मैं। भाई आप भाई पागल, आपका दिमाग ये मैं खराब आपको है। बताऊंगा। आपको मर्चे लगी हुई है कभी सिर्फ जाके एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो फिर मैं आपको बताऊंगा। ओ भाई, जो कहते थे इंडिया नहीं खेलेगा, अब इंडिया क्या लेने आ रहा है? कहा है वो भाई पूरा वो लौरियों की तरह नीचे लंबे ना पै उस वक्त इस तरह खड़े रहो। इस वक्त इस तरह करते हैं हम उधर एशिया कप भी नहीं खेले। और खाली सर वाले बात तो सुन ले, बात तेरे सर पे है नहीं, बात कर रही कर रहा तू, बात तो सुन ले अरे भाई। भैया आप वीडियो में बोलें। वीडियो पे बात करें। ओ भाई बात ये है वो ना भी खेले, एक मिनट
वो ना खेले तो आप कहते ये कौन सी बात है, खेले भी, हाँ खेले भी मैं नहीं आप यार आप किसी साइड इस पे तो तरह रहे से कर बातें करते यार, आप किसी साइड पे तो रहे, एक बात पे तो रहे। ओ सलमान भाई ठंडे ठंडे, एक मिनट यार मौलवी, एक मिनट सलमान भाई ठंडे हो जाएं। वो जो खुसरों की तरह डांस करते थे ना, वो डांस आप भी करके दिखाना जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा एशिया कप में, वो भी खुसरों वाला डांस भी आपने करना है, फिर पता चलेगा। इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया, इंडिया नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ, उसने सारी टीमें वापस कर दी हैं, ठीक है, ये गांड में वापस जाएगा, ये गांड में वापस ही जाएगा। देखते हैं इंडिया कैसे नहीं खेलती पाकिस्तान के साथ। इस तरह नहीं होगा, आप इस तरह होगा, आप पता चलेगा। यार बस करो, गाली नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। गाली पे ना YouTube कम्युनिटी लगा देती है यार ऐसी गाली निकाल ही नहीं रहे भाई। अब भाई यार देखो ना, हम पहले दिन से हमारा अभी भी जो पहले दिन मौकफ था ना, वो भी यही है कि इंडिया हो सकता है जिस दिन मैच हो उस दिन कह रहे हमने नहीं खेलना, ये सवाल ही नहीं पैदा होगा। अब टाइम आएगा तो जाना क्या करना, फिर घर में बैठे रहे। यार स्क्वाड का ऐलान होना कोई एक आम बड़ी बात नहीं, अच्छा, ये जो कि इम्पोर्टेंट था, करना था, एक दफा दिखाना। अच्छा उन्होंने इसलिए अपने बड़े प्लेयर दी ना इसमें अनाउंस किए। ना लेकिन प्लेयर रह कौन गया है? नहीं, आप दूसरा कह रहे हैं, सिर्फ रोहित शर्मा ही है और अपना वो है विराट कोहली, वो तो वैसे रिटायर हो गए। सुरेश शर्मा कौन है? रोहित शर्मा मैंने बोला है, अकल खास करने गई हुई है। आप केएल राहुल की बात कर रहे हैं ना, केएल राहुल ठीक है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन इस वक्त वनडे और टेस्ट को उसने संभाला हुआ है। सुरेश अय्यर की भी बात करें तो वो भी इसी वक्त इसी पोजीशन में है, ठीक है। इसमें कोई आप देखते हैं सुरेश अय्यर को आपने आईपीएल खेलते देखा है, नो डाउट उसने मतलब एक अच्छा एक एज ए कैप्टन पंजाब का उन्होंने अच्छा एक मामला संभाले थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीन अलग है क्योंकि अभी उनके पास जो यंग लड़के आए हैं ना, वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा, वो दोनों यंग नहीं है? कौन? वो केरावल और यार देखो ना, एक नया बिल्कुल न्यू फ्रेश अच्छा है ना, फ्रेश। आप उनको लग रहा है कि ये जो हमारा स्क्वाड है ना, इसमें एक तो इनका तजर्बा हो जाएगा, ये जो नए लड़के हैं, एक वो इजी जो है ना, वो मतलब उनकी टक्कर की टीम अभी हमें तो नजर नहीं आई। आपको कोई है नजर में तो वो बता दें। श्रीलंका भी उस हिसाब से नहीं है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बाकी छोटी मोटी हांगकॉन्ग वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट टीमें नहीं है। लेकिन ये कि पाकिस्तान की टीम आपके सामने उन्होंने भी छोटे छोटे बच्चों का अनाउंस किया है, वो 2-4 पुराने हैं, वो एक की तो वो लैन विराट कोहली ने जब से वो टेढ़ी की हुई है, उसका क्या नाम है यार? हारस राव उसकी तो नहीं हमारे चूक है। बाकी जो है ना, वो जब टाइम आएगा ना तो फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप देखें ना यार, आपने खेलने नहीं है तो फिर हमारे बच्चे हों या बड़े हों फायदा क्या? आपने खेलना ही नहीं है, इंडिया ने खेलना ही नहीं है। भागना ही है तो जफर भाई इंडिया ना खेले भाई, हम जिम्बाब्वे से हारेंगे। वो हार जीत है, वो एक खेल का हिस्सा है। यार एक मिनट, इसको ले जाओ, इसका इलाज करवाओ। ये जिम्बाब्वे खिला रहा है एशिया कप में। वो कहाँ से है? वो यूरोप में है। इससे पूछो जरा, जिम्बाब्वे भाई क्या अपने दिमाग का इलाज करवा कर ऐसे मैंने कही है बात यार, ऐसी टीम से भी ऐसी टीम से मैंने ये बात की है। आप अभी के लिए देखा ना, तो ये जो अभी उनके ठीक है, एक जो जनता है वो इस चीज के ऊपर कह रही है कि आपने 1-2 प्लेयरों को नहीं लिया, लेकिन जो स्क्वाड अनाउंस हुए ना, उसके ऊपर अभी किसी ने तनकीद नहीं की कि इस बंदे को नहीं लेना था। वो ओवरऑल इस चीज के ऊपर एक्टिंग है कि भाई हमारा जो स्क्वाड है ना, वो तबाही का है। शिवम दुबे देख लें, अक्षर पटेल देख लें, आप बॉलिंग लाइन पे आ जाए, अर्शदीप सिंह है, अभी आपको जसप्रीत बुमराह, वो आपको नजर ही नहीं आ रहा यार, इतना बड़ा प्लेयर है जिसने इनकी बखियां सेकनी है। वो तो ग्राउंड में पता चलता है ना, बखियां वो पार्टियां देख ले भाई, वो कौन सा वो आपने वैकेंसी में नहीं लाए। वो चैंपियन ट्रॉफी में वो ना आउट होता तो मैं बताता इन पाकिस्तान की टीम को भी कैसे खेलते हैं। वो भाई बहुत भाई इन्होंने रगड़ के आखिर में उसे आउट किया था। वो खेला बंदा इतना खेला था ना उस दिन, वो थोड़ा सा और खेल जाता उसने मैच ले जाना था।
यार अभी भी देखा जाए ना तो स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी दूसरी में। बात आप कह रहे हैं कि मैच होगा कि नहीं होगा, मैच भाई होना भी चाहिए और हम भी चाहते हैं कि हाँ मैच हो। होना चाहिए, यार, देखने वाला होगा। हम भी यही चाहते हैं कि ये मैच होने चाहिए, लेकिन उस दिन आप चारों ऐसे टटर कर रहे थे, ओ ठीक भाई, है, हमने वो कहा- इंडिया ने बाइकाट कर दिया, वो मैं ये नहीं करेंगे, यही मैच एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा। खेलेगा भाई, हम तो चाहते हैं चाहते हैं लेकिन तो हम भी यही उस दिन बोल रहे थे, उस दिन आप लोग सारे ऐसे डांस कर रहे थे, हम डांस कर रहे थे, इस तरह कर रहे हाँ। थे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। उस दिन जफर भाई हो रहा, सोहेल भाई हो रहा था। खेलने बात है वही ऐसे भाई हम तो उस दिन भी दुआ मांग रहे थे कि ना खेले, क्योंकि हार जाना है पीछे बिस्ती भाई वो बर्दाश्त भाई सही आ है। जाए वो कोई मसला नहीं नहीं, है, हार भी है। मेरी बात सुने, जब दो प्लेयर ग्राउंड में उतरते हैं ना तो एक से गिरना ही है, तो फिर आप- खेलने के लिए ग्राउंड में निशान आता है, भाई ये फिर बार आप- बार बाइकाट करने के लिए नहीं ग्राउंड में बार आता। बार गिरने से अच्छा अभी चुप करके घर बैठ जाए। और भाई धूम धुमा के भाग तो नहीं ना जाते। अब भाई फिर झूठ हार बात पहले है। मान लेना कि फिर हारे ओए, हुए मेरी आप बात उस सुनो। बात की। ये चगड़ है, ये डेली नेहड़ी से हारते हैं, वो इन्ने बच्चे हैं उनसे हार जाते हैं, फिर ग्राउंड में अम्ब लेने जाते हो। कटिंग दे कच्ची ना यार, यार आप वीडियो की बात मैं- क्या करें, आप जब आप बात तो इधर खिलाड़ी ले की जाते बात हैं। कर रहा हूं। खिलाड़ी आप वीडियो की बात क्या करें, आप ऐसे वीडियो की चगले मारते ऐसे चगले रहते हैं। मारते आप रहते होश हैं। है ना कुछ। भाई फुटबॉल आप इसकी आप बात अच्छा करें। खेलें, आप चेंज होश करें। आप है नहीं। आप टीमें भाई चेंज करें। अब मैं आपको बताता हूँ जो प्लानिंग चल रही है ना, वो बहुत बड़ी एक प्लानिंग है। अब इंडिया का स्क्वाड इधर मतलब कि अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, अब वो प्लेयर भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप मिडिल ऑर्डर पर आते हैं, फिनिश पर आप आते हैं ना, जो पीछे खेलते हैं उस पर भाई आपको हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा पड़े हैं, जो कि अगर 20 बालों पर भाई 70-80 रन भी रहते होंगे ना तो वो भी बहुत डेंजर है। दो बंदे वो एक प्लानिंग के साथ उन्होंने भेजे हैं। अगर आप फ्रंट पर आ जाए तो आपको भाई अभिषेक शर्मा मिलेंगे, आपको शिवम दुबे मिलेंगे, रिंकू सिंह मिलेंगे। बहुत भाई तगड़ा एक स्क्वाड है, और यही तगड़ा भाई स्क्वाड अगर अच्छा खेल गया ना तो उन्होंने भाई वर्ल्ड कप में यार, मेरी बात सुन लो भाई, T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने यही खिलाना है। अब हर टीम की यही प्लानिंग है। नो डाउट पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत एक अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है। बाबर और रिजवान से जान छूटी है, क्योंकि वो दो वाद बंदे थे जो पावर प्ले में उनसे छक्के नहीं लगता था। आपका स्क्वाड क्या है? आपके स्क्वाड में हारिस अली है, आपके स्क्वाड में सैम अयूब है, आपके स्क्वाड में भाई एक हसन नवाज है, आपके स्क्वाड में फखर जमान है, ये बात है। लेकिन आपके जो फिनिश है ना बंदे, वो बहुत गलत है। उसमें खुशदिल शाह है जो प्रेशर में खेल ही नहीं सकता, और फहीम अशरफ है जिसको पता ही नहीं है क्रिकेट का। वो आपके मुकाबले में हार्दिक और जो तिलक वर्मा के मुकाबले में वो दो बंदे आपने रखे हुए हैं, ये होता है। लेकिन जो आपके भाई चार बंदे हैं ना तकड़े आगे फ्रंट पर खेलने वाले, वो बहुत अच्छे हैं। उसमें फखर जमान है, उसमें सैम अयूब है, उसमें भाई हसन नवाज है, और भी आप देखो ना वो अच्छी शॉट लगा दिया जाते हैं। उन्होंने पावर प्ले में खेलना भी है। अब 26 तारीख को पता चलना है जो एशिया कप से पहले सीरीज होने जा रही है दुबई और अफगानिस्तान की। आपका अफगानिस्तान के साथ भी मैच है ये 26 तारीख को, ये जो आने वाली है वो सबसे ज्यादा तगड़ा मैच है। लोग इतना एशिया कप का नहीं वेट कर रहे हैं जितना वो एक सीरीज का कर रहे हैं, और दुबई की और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की होगी। और पाकिस्तान ने भी इस प्लानिंग पर भाई स्क्वाड अनाउंस किया है कि अगर ये लड़के अच्छे कर गए तो भाई वर्ल्ड कप में भी इनको खिलाया जाएगा। अब हमारे स्क्वाड की बात सुने भाई, बाबर आजम को इतने चांस दिए भाई फ्लॉप रहा है। पीछे उसने जो भी उसने भाई उखेड़ा, हमें उससे क्या लेना देना। अब उसका स्ट्राइक रेट भाई बहुत कमजोर है। रिजवान वो भी फ्लॉप है। तो नए लड़कों को भाई चांस दिया है, अगर चल गया तो ठीक है। उनकी बनती नहीं है, उनको वेस्ट इंडीज में चांस दिया था। अगर भाई बाबर उधर परफॉर्मेंस कर जाता तो स्क्वाड में आ जाता, आ जाना था। अब श्रीलंका का स्क्वाड आप सुन लेना तो वो भी बहुत तगड़ा है, उसमें भी यंग लड़के हैं। उनकी भाई स्पिनर, उनकी बैटिंग, 2-3 बंदे भी खेल गए ना, उन्होंने भी वक्त डाल देने हैं। लेकिन मुकाबला अच्छा होगा। इंडिया का भी स्क्वाड अच्छा है, पाकिस्तान का भी, श्रीलंका का भी, बांग्लादेश भी। अब ये बाई चांस गेम है। अफगानिस्तान देख लो, ये बाई चांस गेम है, भूल जाते हो। ये बाई चांस भाई गेम है, ये कुछ भी हो सकता है। हम तो इधर कमेंट्स पास कर सकते हैं कि भाई ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन भाई प्लेयर बराबर इस दफा मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।